ये है फरियाद और उनका परिवार। फरियाद के घर सालों बाद खुशियां आई। फरियाद की बहू मां बनने वाली थी। बेटा घर चलाने के लिए बाहर काम करता है। जब फरियाद की बहू को लेबर पेन शुरू हुआ तो उसे महाराजगंज के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि बच्चा नॉर्मल नहीं, सजेरियन होगा। पैसे नहीं होने के बावजूद फरियाद ने बहू को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। पैसे ज्यादा खर्च होने की वजह से डिलीवरी के बाद बच्चे को वापस सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। फरियाद बच्चे को लेकर गोरखपुर अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां भी सीट खाली नहीं है कहकर उन्हें भगा दिया गया। फरियाद बच्चे की स्थिति बिगड़ता देख उसे प्राइवेट अस्पताल में फिर भर्ती करा देता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से वापस महाराजगंज लेकर आ गया, जहां पर बच्चे की मौत हो जाती है। डिलीवरी रहल पतोही हमरे लेके गई सरकारी अस्पताल में, वहाँ नॉर्मल से बच्चा ना पैदा हो, दिक्कत ज़्यादा हो गई। हम लेके प्राइवेट में गई। प्राइवेट में ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकर के हमने सरकारी अस्पताल में आए बच्चे को और आईसीयू में भर्ती करी। लगभग 24 घंटा तो ठीक था। 24 घंटे के बाद 11 बजे रात्रि को हमको डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये बच्चा बहुत सीरियस है, इसके लिए कुछ करिए आप। मैं क्या करें साहब, इतनी रात को हमारे पास कुछ नहीं व्यवस्था है। कहने आप गोरखपुर लेके चले जाइए, वहाँ व्यवस्था बढ़िया है, आप लेकर के रहिए। क्या हुआ गोरखपुर जब आप लेके गए तो गोरखपुर गए तो वहाँ पर भी यहाँ से भी ज़्यादा बदतर समय था। वहाँ भी बच्चे जगह नहीं खाली था। डॉक्टर साहब कहे कहाँ रखें आपके बच्चे? भाई साहब हम कहाँ लेकर के जाएँ? कहने भाई आपकी मर्जी, कहीं लेकर के शिफ्ट हो जाइए, बच्चा का तबीयत सीरियस है। हमने प्राइवेट में लेकर के उनको शिफ्ट हुए। प्राइवेट में शिफ्ट हुए साहब, रात भर हमने गुजारा किसी तरह। हमारे पास पैसे नहीं था। फिर हम सुबह लेकर के उसको महाराजगंज फिर सदर में आए। फिर महाराजगंज में आए, भर्ती किए। डॉक्टर साहब ने भर्ती किए। कहा चलिए भाई बच्चा तो सीरियस है, भाई भगवान की मर्जी है, बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचेगा तो भाई इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। गोरखपुर भी लेकर के गए, नहीं कामयाब हुए। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने भर्ती कर लिए। भर्ती करने के बाद लगभग 3 बजे के टाइम में बच्चा कौन कौन था उस समय आपके साथ? हम अकेले ही थे साहब, हमारे साथ कोई नहीं था। और घर का कोई नहीं अब घर का वो बड़ा ऑपरेशन हुआ था पतोही में ना, वहाँ थे, एक बुढ़िया है वो वहाँ पे थी, उसके पास, मैं बच्चे के पास था। अच्छा, आपका बेटा जिसका मतलब वो हाँ, बच्चा एक्सपायर हुआ वो तो बाहर थे। आप ही लेकर के भटकते हाँ, रहे अस्पताल से? हाँ, अस्पताल से हम ही लेकर के, बच्चे नहीं थे, हम अकेले थे। तो ये एक परिवार है जिनका मासूम कितने दिन जिंदा था चाचा? 3 दिन। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा और उसके बाद जो है वो काल के गाल में समा गया। सबसे पहले ये महाराजगंज जिला अस्पताल में के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया, जिसके बाद जब तबीयत बिगड़ा तो फिर ये गोरखपुर लेके गए। गोरखपुर जाने के बाद वहाँ जब बेड नहीं मिला और ये महाराजगंज फिर आए और कुछ समय जिंदा रहने के बाद जो है उस बच्चे की, नवजात शिशु की मौत हो गई। महाराजगंज के सरकारी अस्पताल में महज 10 महीनों में 111 बच्चों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा सामने आने के बाद इस मामले की अब जांच बैठा दी गई है। इस मामले पर जब हमने चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उनका कहना था कि 10 महीने में 111 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल मौत के आंकड़े कम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन आंकड़ों को कैसे कम किया जाए। मौत की घटना पर समीक्षा करने के लिए एक टीम बनाई गई है जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की मीटिंग हुई है, जिसमें जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की है और 10 महीने में हमारे जनपद में 111 शिशुओं की मौत हुई है, जो कि हम लोग इसमें अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी हम लोग अच्छा काम किए हुए हैं। कम हो रही है, ये संख्या और कम होगी। उनका मकसद ये था कि इसको अध्ययन कर लिया जाए और इसको हम लोग 0 डेथ तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने समिति बनाई और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इसके पहले कितनी मौतें होती रही हैं, क्या आंकड़ा रहा? अब इसके पहले करीब 150 के आसपास मौतें होती थी, तो उसको हम लोग जो है कम करके, डीएम साहब की मंशा है कि इस पे और देख लें कि जितना कम हो सके हम लोग करें, और पूरे जनपद प्रदेश से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि इसमें इसको और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किन कारणों से या किस लापरवाही से मौतें होती हैं? नहीं, लापरवाही की इसमें कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ एसएनसीयू काफ़ी अच्छा इक्विप्ड है और स्पेशियस है, उसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लगे हुए हैं। किन्हीं कारणों से जैसे कम वजन का बच्चा पैदा होना या काफ़ी हीमोग्लोबिन कम होना या देर से रिफरल होना, इन सब बिंदुओं पे कई चीज़ें होती हैं,
तो उस पर हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं किन चीज़ों को हम मैनेज करके और अच्छा यहाँ से मृत्यु दर ना हो पाए। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।